नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मामले में अब दरोगा राजेश यादव की मुसीबत जो है वह ज़्यादा हो गई। कुल मिलाकर मुसीबत का मतलब यह है, आप मान के चलिए कि अनुराग यादव केस में दरोगा राजेश यादव की नौकरी तो जाएगी ही, लेकिन दोबारा जो है उसको लंबे समय तक के लिए जेल जाना पड़ जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि फर्जी जाली मार्कशीट के एवज में, यानी फर्जी मार्कशीट लगा करके काफ़ी लोग नौकरी किए हैं और कोई 1, 2, 4 साल नहीं, लोग कई सालों तक नौकरी किए गए हैं और बाद में जब फर्जी मार्कशीट की जांच हुई और पकड़े गए तो आप समझ लीजिए कि जेल के सलाखों में तो हैं, लेकिन उनको उल्टा भरपाई भी करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चले कि दरोगा राजेश यादव जो है उसी चक्कर में फंस गया है। अब अनुराग यादव के जो पिता रामजीत यादव हैं, इसकी शिकायत उन्होंने जो है मेरठ एसपी से जो है की है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरठ के अंतर्गत एक चौकी में दरोगा राजेश यादव जो है तैनात है और वह जब जेल में गया था, यानी जब उसको साजिश के तहत अनुराग की जब हत्या हुई थी तो उसका नाम आया था और नाम आने के बाद जो है वह जेल के सलाखों में गया था और कई दिन के बाद उसको जो है हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। और हाई कोर्ट ने जब जमानत दी थी तो हाई कोर्ट ने इस टिप्पणी पर जमानत दी थी कि अनुराग वाले मसले में वह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, उससे कोई मतलब नहीं रखेगा। इसलिए वह मौके पर, यानी मौके वारदात पे वह नहीं था जब अनुराग की हत्या हुई थी, इसलिए इसको जो है बेल दिया जाता है। इस तरह हाई कोर्ट ने जो है उसको जमानत दे दी थी, तो वह छूटा। तो अब यह कहा जा रहा है कि वह जो है फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है और ड्यूटी ज्वाइन करके वह नौकरी कर रहा है। लेकिन अब हम आपको बताएं, जो सूत्रों की बात, जो अंदर की बात है वह यह है कि अनुराग यादव के पिता को जो है किसी ने ला करके उसके जाली मार्कशीट की कॉपी जो है सौंप दिया है। उसमें यह बताया गया है कि अनुराग यादव के मामले में दरोगा राजेश जो है वह एक बार नहीं, वह कई बार काफ़ी दिन से लगा हुआ था अनुराग यादव की हत्या के साजिश के तौर पर। क्योंकि वह पुलिस था, उसको यह पता था कि नियम कानून कैसे करना है और अनुराग यादव की हत्या के बाद अपने भाइयों और बाप को कैसे बचाना है, यह सब प्रक्रिया उसको पता था। इसी तहत आपने देखा था कि वह जब यह लोग फरार हुए थे तो उसने सरेंडर करने की पूरी प्रक्रिया जो है बहुत अच्छे से निभाई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब अनुराग यादव मसले में दरोगा राजेश यादव के खिलाफ जो है एक शिकायत जो है की गई है। अब इस शिकायत में जो है जांच भी मेरठ एसपी ने जो है बैठा दी है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इसकी जांच करा करके और उस दरोगा के ऊपर जो है कठोर कार्यवाही की जाएगी अगर यह फर्जी होता है तो। अब कुल मिलाकर के आप समझ लें कि यह फर्जी मामले में यह है कि दरोगा राजेश जो यादव है, इसके मार्कशीट का डेट और इसका जो छोटा भाई रमेश यादव के मार्कशीट का डेट, यानी कुल मिलाकर के एक 1989 और एक 1900 जो है 91-92, यानी सीधे सीधे 10 साल का फर्क। तो इसके ज़्यादातर जो मार्कशीट हैं उसमें जो है, जो इसका छोटा भाई रमेश जिसने गला काट करके हत्या की अनुराग की, उसके मार्कशीट जो है को डिजाइनिंग करके जो है और जाली मार्कशीट बना करके उसके एवज में यह दरोगा राजेश यादव ने नौकरी हथियाई है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि इस जाली मार्कशीट की अगर जांच हो जाएगी तो हालांकि इसने कई नौकरियों में ऑनलाइन के लिए यह आवेदन किया था और यही जो जाली मार्कशीट है यही उसने लगाया है। यानी कहने का मतलब ये है कि दरोगा राजेश यादव के पास दो दो जाली मार्कशीट है। तो दोस्तों, अगर जो है डेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कहने का तात्पर्य जो ये जन्म तिथि प्रमाण पत्र के स्तर पर अगर डेट, अगर रमेश यादव इसके भाई, छोटे भाई का डेट होता है तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह राजेश यादव जो दरोगा है इसको फंसना जो है वो तय हो जाएगा। और फंसना ही नहीं, आप समझ लीजिए कि दोबारा एक बार फिर यह जो है जेल के सलाखों में पहुंचेगा। जेल के सलाखों में पहुंचेगा तो नौकरी तो जाना तय है, लेकिन इस बार जो है इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दरोगा राजेश यादव इस बार बुरे तरीके से जो है फंस गया है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है लिखित तौर पे शिकायत मेरठ एसपी को जो है दी गई है और मेरठ एसपी को शिकायत में जो है यही कहा गया है कि इसके सर्टिफिकेट का जो है जांच किया जाए। डेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी इसके जन्म तिथि का जो बोर्ड का जो 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट है उसकी जांच की जाए। दोस्तों, अभी हाल में ही आपने देखा था कई नौकरियां इस तरीके से जो है 40 सर्टिफिकेट लगा करके लोग कर रहे थे और उसमें पकड़े गए थे। पकड़े जाने पर उनके ऊपर गंभीर कार्यवाही हुई थी और कार्यवाही के बाद उनको जो है जेल भेज दिया गया था। उसके बाद नौकरी से तो उनको हाथ धोना ही पड़ा था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अनुराग यादव मामले में यह पहली बार नहीं है। इसके पहले जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने कहा था, ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने साफ तौर पर यह कहा था कि यह जाली मार्कशीट से नौकरी कर रहा है और जाली मार्कशीट के मामले में इसको हम घेरेंगे।
तो जाली मार्कशीट की बात एक बार आई थी। यह बात जो है जौनपुर के जो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव हैं, कबीरदुनपुर यानी अनुराग के जो प्रधान जो बराबर मदद कर रहे थे, उन्होंने यह बात जो है उठाई थी। लेकिन जब ग्राम प्रधान को साजिशन के तहत यानी कांति यादव और सुभाष यादव पति पत्नी यह जो है दरोगा राजेश चौधरी से मिल करके और उसके बाद जब साजिश रच के ग्राम प्रधान को जिन्होंने जेल भिजवाया, तो ग्राम प्रधान हो सकता है कि इस अंदेशे के तहत उन्होंने कहा हो कि रामजीत यानी अनुराग के पिता को कि चाचा यह जो है सर्टिफिकेट जो है फर्जी इसका है और फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी कर रहा है, तो क्यों न जो है इसके बारे में इसकी शिकायत जो है मेरठ एसपी से कर दी जाए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देर आए दुरुस्त आए, अगर यह सटीक मामला बैठ जाता है तो आप समझ लीजिए दरोगा राजेश चौधरी यादव का जो है हालत पंचर हो जाएगा और एक बार फिर वह जेल के सलाखों के साथ साथ उनकी जो दरोगागिरी है वह भी गायब हो जाएगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अब यह जो झटका लगा हुआ है यानी लालता दरोगा हत्यारे परिवार को, तो शायद है कि यह झटका जो है तगड़ा झटका है और अगर कहीं राजेश यादव की नौकरी जाती है तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि यह फिर जो है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये कहीं के भी नहीं रह जाएंगे और ये बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है अनुराग यादव मसले में, और जो दरोगा अब फंसने जा रहा है अगर सही जांच होती है और यह जेल और नौकरी दोनों से हाथ धोते हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।